छोटे से गांव में देवराज नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देवराज की एक बेटी थी जिसका नाम गीता था। देवराज का बहुत छोटा सा घर था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। देवराज बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह लकड़ियां काट सके। उसकी बेटी गीता बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। गीता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वे अपने घर के गुजारे के लायक अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन देवराज जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा होता है। तभी गीता कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि आप लकड़ियां काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हैं? गीता बेटी, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगूंगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है और फिर उस साहूकार के ब्याज समेत पैसे भी तो लौटाने हैं। तुम नहीं जानती गीता, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वह साहूकार अपने पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वह साहूकार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसके पैसे नहीं लौटाए तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूँगी जिससे हम उस साहूकार के पैसे जल्द से जल्द लौटा सकें। बेटी की ऐसी बातों को सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवराज बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। गीता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। जब देवराज जंगल में पहुंचा तो वह लकड़ियां काटने के लिए किसी अच्छे पेड़ की तलाश करने लगा। जंगल में काफी अंदर तक जाने के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा और सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने फैसला लिया कि वह इसी पेड़ को काटेगा और उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बूढ़े शरीर में अब इतनी जान नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी मेहनत के साथ अपने काम में लग गया। लकड़ियां काटते काटते जब उसे 1 घंटा बीत गया तो उसे भूख लगने लगी। उसकी बेटी ने जो खाना उसे दिया था, उसने पेड़ की छांव में बैठकर वह खाना खाया और थोड़ी देर सुस्ताने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद वह फिर से अपने काम में लग गया। गर्मी का मौसम था तो उसे जल्दी ही प्यास लगने लगी और उसने पास ही एक झरने के पास जाकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वापस अपने काम पर लग गया। अब उसने काफी लकड़ियां काट कर इकट्ठी कर ली थी। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि आज उसने पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां काट ली हैं, तो उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे अपने सिर पर रखकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। शाम को जब देवराज घर लौटता है तो गीता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस साहूकार के पैसे क्यों नहीं लौटा देते? बेटी गीता, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वे तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर तो है नहीं जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस साहूकार के पैसों का इंतजाम करना ही होगा। वे कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वे हमारे साथ कैसा सुलूक करेगा। देवराज अपनी गरीबी के कारण बहुत लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए, वे साहूकार का कर्ज कैसे चुकाए।
अगले दिन जब देवराज जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति देवराज के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। देवराज कहता है, हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वो व्यक्ति बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता, या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। यह सुनकर देवराज घबरा जाता है और कहने लगता है, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। वो व्यक्ति बोला, क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। देवराज बोला, बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो व्यक्ति बोला, अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर देवराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवराज को रोते हुए देखकर वो व्यक्ति कहता है, अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, पैसे से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? देवराज अपने घर की सारी स्थिति और जिन हालातों से वह परेशान था उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है। उससे पहले मुझे एक साहूकार के पैसे भी लौटाने हैं। अगर मैंने उस साहूकार के पैसे ना दिए तो वह साहूकार मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर देवराज की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वे आदमी सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली निकालकर देवराज को देते हुए कहता है, बाबा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तुम साहूकार को दे देना और बाकी बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। देवराज उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और देवराज के सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली को चुराकर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वे चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब देवराज की आंख खुलती है तब वे अपनी थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी थैली नहीं मिलती। तब देवराज बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैं जाने कैसे सो गया। ना ही मैं सोता
और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं उस साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। उधर वो चोर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। यह देखो, सोने के सिक्कों से भरी थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। चोर की पत्नी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? चोर कहता है, तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, ये तुम्हें जानकर क्या करना है? उसकी पत्नी कहती है, मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? कहीं आप ये सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए हो? चोर ने कहा, हाँ, मैं ये सिक्के चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी की जेब में से ये सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चुरा कर लाया हूँ। उसकी पत्नी कहती है, क्या आप अब चोरी भी करने लगे हो? क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी न जाने किस हालत में होगा। न जाने उसने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे, वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। उसकी पत्नी कहती है, ये आपको कैसे पता चला कि वह पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? चोर बोला, नहीं, मैं नहीं जानता उसे, पर वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। उसकी पत्नी कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर, बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफी जैसी बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? चोर की पत्नी कहती है, आपको उस आदमी की तलाश करनी ही होगी। मुझे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है भाग्यवान, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस कर दूंगा और उस बूढ़े की तलाश करूंगा। अब खुश हो ना तुम? फिर वे चोर उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर देवराज दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब देवराज कुछ नहीं बोलता। गीता फिर बोली, पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब देवराज सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही साहूकार अपने पैसे लेने देवराज के घर आता है। साहूकार को देखकर देवराज और उसकी बेटी घबरा जाते हैं। साहूकार कहता है, देवराज, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था, अब जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। देवराज कहता है, साहूकार जी, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। साहूकार कहता है, तूने मुझे बेवकूफ समझा है क्या कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान जाऊंगा? अरे, तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे, मेरा समय मत बर्बाद कर। देवराज कहता है, साहूकार जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली है। तभी साहूकार बोला, अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली
कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। देवराज चुप रहता है। वे साहूकार की बातों का कोई जवाब नहीं देता। साहूकार फिर बोला, अब चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वे सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। साहूकार देवराज और उसकी बेटी गीता को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग साहूकार को देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये साहूकार बेचारे बूढ़े देवराज और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस दुष्ट साहूकार को जरूर सजा देगा। अब वही जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देंगे। दुनिया मर रही है, लेकिन न जाने इस कमबख्त को मौत क्यों नहीं आती। यह तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। इसे तो इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। 10 दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। साहूकार राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस देवराज ने मुझसे पैसे लिए थे और अब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। साहूकार की पूरी बात सुनने के बाद राजा साहूकार से कहता है, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका न सके? महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए थे। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज कहाँ देता हूँ जो कर्ज लौटा न सके। राजा कहता है, यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वे अपना कर्ज ना चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े देवराज की उम्र का लिहाज करते हुए उसे 1 दिन का समय और देता हूँ। देवराज, अगर तुमने 1 दिन में साहूकार के पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही देवराज डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी गीता को साहूकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनने के बाद साहूकार देवराज और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और देवराज से कहता है, देवराज, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया तो 1 दिन में कैसे लौटाएगा? तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे करा दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी राज, और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूँगा। मैं तेरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। तभी गीता कहती है, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। साहूकार कहता है, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूँ और 1 दिन बाद आऊंगा। फिर साहूकार वहाँ से चला जाता है और गीता अपने पिता से कहती है, पिताजी, हम 1 दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर 1 दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। हमें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। पिताजी, मैं आप पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस साहूकार ने बहुत से लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन हड़प ली है। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस धूर्त से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वे हम दोनों पर बहुत अत्याचार करेगा। देवराज कहता है, नहीं बेटी, तुम मुझसे शादी नहीं करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करना ही लिखा है तो हम उससे भाग नहीं सकते। वह साहूकार बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती। वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा।
बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी ये कठिन समय भी गुजर जाएगा। इतना कहकर देवराज अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। बहुत देर तक आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे तो क्या ना करे। इतने में वह चोर देवराज की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वे बूढ़े देवराज को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उसे कहता है, बाबा, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं क्या बात है। मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा। बूढ़ा देवराज चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर कहता है, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो। काका, आप मेरे कपड़ों पर लगे पैबंद देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। देवराज बोला, बेटा, 2 साल पहले मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेकदिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था उनसे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और साहूकार का कर्ज भी चुका दूंगा, लेकिन किसी ने मेरी सोने के सिक्कों से भरी थैली को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े देवराज के सामने रखकर कहता है, काका, कहीं ये आपके सोने के सिक्कों की थैली तो नहीं है? देवराज थैली को देखकर पूछता है, तुम्हारे पास यह सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। वो चोर बोला, दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए और मैंने आपके पास ये सोने के सिक्कों से भरी थैली को देखा तो उसे चुरा लिया ताकि मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे भूखा रहना मंजूर है, लेकिन वे चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं करेगी। हो सके तो कृपा करके आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। देवराज कहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे ये सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से साहूकार का कर्ज चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी साहूकार का पैसा भी चुकाना है। अब देवराज अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, देखो बेटी, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। गीता कहती है, लेकिन पिताजी, आपको ये थैली मिली कहाँ पर? बेटी, इसे जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही वापस की है। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, हाँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें साहूकार से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही साहूकार उनके घर आ जाता है और बूढ़े देवराज से कहता है, देवराज, चल मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। अभी भी तेरे पास मौका है, तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दे। तेरी बची कुची जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है गीता? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर
अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? देवराज कहता है, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। साहूकार बोला, अरे वाह, सोने के सिक्के। देवराज, जो पैसे तुम 2 साल से नहीं चुका पाए वे तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? देवराज, तूने ऐसा क्या किया, जरा मुझे भी तो पता चले। देवराज कहता है, तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। देवराज की बातें सुनकर साहूकार वहाँ से गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से देवराज अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा देवराज और उसकी बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।